आदाब नाजरीन, एच न्यूज़ 24 में आपका खैर मकदम है। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट कोड़ंगल टाउन से, जहां पे रात के 2:30 से 3 बजे के दरमियान में 3 कब्रस्तान की दीवारों को और एक आशिर खाने को और एक हज़रत महबूब सुबहानी के छिले को शहीद कर दिया गया। इसी के साथ चलते हैं वहाँ पे मुकामी लोगों को देर रात गए इसकी इत्तला मिलते ही अलग अलग ज़िले के मुसलमान वहाँ पे पहुँचते हुए एहतजाज किए, लेकिन पुलिस ने इनको अरेस्ट करते हुए मुकामी पुलिस स्टेशन और दीगर पुलिस स्टेशनों में उनको अरेस्ट कर बिठा दिया गया। इसी के साथ चलते हुए ये न्यूज़ शहर हैदराबाद में जंगल की आग की तरह फैलते हुए AMIM MLA बहादुरपा मोहम्मद मुबीन और BRS पार्टी के साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह आज़म अली और दीगर BRS पार्टी के मुसलमान वहाँ पे पहुँचते हुए एहतजाज किया। AMIM पार्टी के बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन ने आला अहदेदार पुलिस वालों से बातचीत की और सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। बाद में उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मुद्दौला से बातचीत करते हुए इसकी शिकायत दर्ज कराई, ये वाक़या की पूरे सारे तफसीलात बताए और डिमांड भी किया कि जैसे कब्रस्तान के दीवारों को शहीद किया और कब्रों को शहीद किया और आशिर खाने को और छिल्ले को शहीद किया, वैसे ही वहाँ पे फिर से बनाने का मुतालबा किया। इसी के साथ चलते हुए MBT पार्टी के स्पोक्समैन अमजदुल्ला खान खालिद ने कोड़ंगल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में ही पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और पुलिस स्टेशन में अरेस्ट कर बैठा दिया। बाद में अज़ां उनको रिहा कर दिया गया, शहर हैदराबाद का तरफ भेज दिया गया, उनको कोड़ंगल जाने से रोक दिया गया। कोड़ंगल के मुसलमान और ज़िले विकाराबाद के मुसलमानों का सवाल ये उठ रहा है और तेलंगाना के मुसलमानों से दिमाग में सवाल ये उठ रहा है कि मुसलमान कायद कांग्रेस पार्टी के चुप क्यों है और इसके मुद्दे के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे, और एक न्यूज़ तक इनकी ना कोई इनका स्टेटमेंट आया इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि ये CM रेवंत रेड्डी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और ख़ुद CM रेवंत रेड्डी वहाँ से जीत के CM बने थे। अफसोस की बात यह है कि CM रेवंत रेड्डी ने असेंबली के इलेक्शन के दौरान वहाँ पे से जीत हासिल करने के बाद हज़रत महबूब सुबहानी के छिल्ले को पहुँचकर ज़ियारत भी की थी। पब्लिक का सवाल यह है कि CM रेवंत रेड्डी की नॉलेज में डालकर ये काम को अंजाम दिया गया है या फिर बगैर इजाज़त इनके काम कर दिया गया। CM रेवंत रेड्डी को इसको जवाब देना पड़ेगा। आइए देखते हैं आगे के तफसीलात और देखते हैं आगे के कुछ चंद मनाजिर। रात के 2 बजे अंधेरे में 3 कब्रस्तान, एक महबूब सुबहानी का छिल्ला और एक आशुर खाना और एक दरगाह को शहीद किया गया। हम इसको सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं और जैसे ही इत्तला मिली हमारे यहाँ के जो मुकामी सदर है जनाब SB गुलशन साहब रात के 2:30 बजे अपने घर से निकलकर साइकिल मोटर के ऊपर वो कब्रस्तानों को बचाने के लिए और दरगाह को बचाने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन उनको पुलिस वो तन्हा थे, पुलिस उनको रात के 2:30 बजे गिरफ़्तार कर ली और जैसे ही इत्तला सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी गई, तो उन्होंने हमारे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और यहाँ के विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम अरकान को, कमेटी को कोड़ंगल जाने के लिए कहा गया, लेकिन उनको चिंगामुल पुलिस स्टेशन के करीबी उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको 5 बजे के बाद छोड़ा गया। जब फिर उसके बाद सदर मोहतरम ने मुझको टेलीफ़ोन कर बताया कि आप इमीडिएट कोड़ंगल के लिए जाइए, तो मैं हादी साहब को टेलीफ़ोन किया कि आप कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस के साथ में मेरे को हैदराबाद ले आया जा रहा है। तो उन्होंने किसी भी तरीक़े से चवड़ला के पास उतर गए, वहाँ से मैं उनको लेकर कोड़ंगल को आया और यहाँ पर आने के बाद में हम पूरे जितने कब्रस्तान थे उन कब्रस्तानों का मुशाहदा किए और महबूब सुबहानी का छिल्ले को आकर देखे। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि कहीं पर भी अगर रोड बाइंडिंग होती है, चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, उनकी इबादत गाहों को, उनके कब्रस्तानों को महफूज करते हुए रोड बाइंडिंग किया जाता है। लेकिन यहाँ की आवाम का ये कहना है कि यहाँ के कोड़ंगल के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है एक तासुबियत रखते हैं, उन्होंने अपनी तासुबियत का मुजाहरा करते हुए रात इन कब्रस्तानों को मुस्मार कर दिया और हम इसके ख़िलाफ़ में एहतजाज करते हैं। और साथ ही साथ हम वक्फ बोर्ड के CEO साहब और चेयरमैन साहब से भी यही गुजारिश करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ में अभी हम
DSP وقارآباد سے اور CI کوڑنگل سے بھی ملاقات کی ہے اور انہوں نے تیقن دیا ہے کہ ایک میمورنڈم دیا جائے. ہمارے ہادی صاحب کی قیادت میں ایک میمورنڈم بھی دیا جائے گا اور کمشنر کوڑنگل کے خلاف میں ایک FIR بھی درج کروائیں گے. جو بھی قانونی لڑائی ہے انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین لڑے گی اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں سے ہمارے گریو یارڈز تھے، جہاں سے ہمارے قبرستان تھے، وہیں سے ہماری باؤنڈری والز کو اٹھا کر ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف دور ہو سکے. کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 500 سال 200 سال کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی 5 سال پہلے یہاں پہ تدفین کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے یہاں کی عوام کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو لہٰذا میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ پرامن طریقے سے جو بھی احتجاج ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے پرامن احتجاج کیا جائے. کیونکہ جمہوری ہمارا حق ہے، کیونکہ ہماری عبادت گاہیں، ہماری قبرستانیں، ہماری درگاہیں غیر محفوظ ہے. تو لہٰذا ہم کو پرامن طریقے سے جو بھی احتجاج کرنا ہے پرامن طریقے سے کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام رپورٹ ہم صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین صاحب ممبر آف پارلیمنٹ کو اور حبیب ملت عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ کو دیا جائے گا تاکہ اس طریقے کی جو بھی حرکت ہے انشاءاللہ تعالی تلنگانہ کے اندر کہیں پر بھی نہ ہو. تو لہٰذا میں آپ تمام کا یہاں پر آنے کے لیے یہاں کے عوام کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ صبح سے، کیونکہ ہمارے تمام مجلس کے ورکروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو ہم SP صاحب سے صبح میں بھی بات چیت کیے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وقارآباد کے SP صاحب چھوٹا معاملہ ہے، ہم یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں تو چھوٹا معاملہ نہیں بلکہ یہاں پر 3 4 قبرستانوں کو مسمار کیا گیا ہے. تو لہٰذا پولیس اور MC ہے جو بھی ہے یہاں کی میونسپلٹی مل کر ملی بھگت سے ان قبرستانوں کو شہید کیا گیا ہے. تو لہٰذا ہم صدر محترم کو کل رپورٹ دیا جائے گا، قائد مقننہ کو بھی ایک میمورنڈم دیا جائے گا تاکہ اس کے خلاف میں جو بھی کارروائی ہو سکتی ہے قانونی کارروائی کی جائے گی. اور ہمارے یہاں کے جو وقف بورڈ کا عملہ بھی آیا ہے، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو بھی رپورٹ ہے آپ رپورٹ دیں اور ایک کمپلینٹ آپ کی طرف سے بھی ایک کوڑنگل کمشنر اور جو بھی عہدیدار اس کے اندر ملوث ہے ان کے خلاف میں ایک آپ کمپلینٹ دیا جائے تاکہ FIR بک کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. بہت